ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले 5.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो होमवर्क तो दे दिया था मैंने तुम्हें, कुछ डाउट होगा तो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डाउट है वो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया, आपको A3 दिया गया है। A3 कितना दे रखा है 15 और S10 दे रखा है 125। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड D एंड A10। ठीक है, फाइंड D एंड A10। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले या किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिले जहां पे A3 A4 ये सब दिया रहेगा, तो आपको पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें A3 इज इक्वल टू कितना रखा है 15 दे रखा है, इसका मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना होगा 15 होगा, है ना। बट यहाँ पे देखो बच्चों, हमें क्या नहीं दे रखा, A नहीं दे रखा, D नहीं दे रखा, N तो दे रखा है, N दे रखा है, बस A और D नहीं दे रखा, है ना। तो हमें पहला काम क्या होगा, A और D फाइंड करना। पहला काम क्या होगा, A और D फाइंड करना। तो S10 तो क्या रहेगा बच्चों, S10 10/2। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में D। ठीक है, तो S10 कितना रहेगा 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू में D। तो कितना रहेगा 5 2a प्लस में 9D, तो कितना रहेगा 10a प्लस में 45D। और ये S10 आपका किसके इक्वल दे रखा है बच्चों 125 के, और यहाँ पे S10 किसके इक्वल आया 10a प्लस के, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल, है ना। सिंपल, मतलब S10 की वैल्यू दे रखी है, हमने S10 को सॉल्व कर लिया, तो 10a प्लस 45D इज इक्वल टू क्या आएगा 125। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। तो हमने थर्ड चैप्टर तो पढ़ा ही था, जहां पे हमें दो वेरिएबल वाली इक्वेशन दी होती थी, उसको हमें सॉल्व करना पड़ता था। बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10a प्लस 45D इज इक्वल टू 125 है, तो यहाँ से बच्चों 5 कॉमन ले सकता हूँ, आ सकता है ना 5 कॉमन, तो 5 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2a प्लस 9D इज इक्वल टू, यहाँ पे 125 रह रहा हूँ। अब ये 5 अगर मल्टीप्लाई में क्या रहेगा डिवाइड, तो 2a प्लस 9D इज इक्वल टू कितना आएगा 25 से कट जाएगा 25 आ जाएगा। तो अब आपकी इक्वेशन बन गई। अब ये वाली और इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे सॉल्व, और कैसे करेंगे एलिमिनेशन से। कैसे करेंगे एलिमिनेशन से, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या रहेगा 2a प्लस 4D इज इक्वल टू 30। तो ये नई क्वेश्चन बन गई। अब इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, तो करते हैं 2a प्लस 4D इज इक्वल टू 30, तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का कितना बचा 5D, यहाँ पे आएगा तो कितना आएगा माइनस का 5, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1। अब D मिल गया, हमें D मिल गया। अब D की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो क्या रहेगा a प्लस 2 इंटू में माइनस 1 इक्वल टू 15, तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 15 प्लस 2, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 17। अब तुम्हारे पास a है d है, और तुम्हें क्या है d तो निकल गया पहली बात तो, है ना। हमें क्या निकालना है a10 निकालना है। क्या निकालना है a10, तो a10 क्या होता है a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में d, तो क्या रहेगा a प्लस 9d, तो a कितना है बच्चों 17 प्लस 9d कितना है माइनस का 1, तो 17 माइनस 9 तो कितना रहेगा 8, तो a10 कितना आ गया बच्चों हमारा 10। तो ये सारी चीजें निकालनी थी। हो गया क्वेश्चन, क्या नहीं आया समझ में 2a प्लस 4D। ये देख क्या करा मैंने, यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन बन गई 2a प्लस, जब भी मेरे पास दो वेरिएबल वाली कोई इक्वेशन होगी, समझो ध्यान से मेरी बात को, जब भी मेरे पास दो क्या वेरिएबल वाली कोई इक्वेशन होगी, तो मुझे उसको सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए होगी। ठीक है, तभी वो सॉल्व हो पाएगी। हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था x और y वाले इक्वेशंस के लिए, है ना। यहाँ पर दो इक्वेशन होगी तभी सॉल्व होगी। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, तो एक इक्वेशन से मैं a और d की वैल्यू तो नहीं फाइंड कर सकता, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए। तो वो इक्वेशन कहां से मिलेगी, मुझे S10 से मिलेगी। तो मिली ना मेरे को, यहां से क्या मिली 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब ये पर मेरे पास दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन हो गई, तो अब इसको मैं बाय सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन किसी से भी सॉल्व कर सकता हूँ, थर्ड चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट लगा के। ठीक है, तो मैंने क्या लगाया एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी भी एक
किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, सेम कर देते हैं। तो यहाँ पे 2a था ऑलरेडी, यहाँ पे क्या था, a था, तो मैं इसको 2a बनाने के लिए क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसलिए मैंने इसको पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, फिर इसको लिया और इस वाली इक्वेशन को लिया, दोनों को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चा क्या, d की वैल्यू आ जाएगी, और d की वैल्यू को मैंने लगा के फिर से इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो यहां से क्या वैल्यू हो गई, a आ गया, क्या आ गया, a आ गया। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 8th वाला पार्ट, इसका 8th पार्ट। ठीक है, तो देखो 8th पार्ट क्या दे रखा है, an इज इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, d इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2, और sn इज इक्वल टू कितना दे रखा है, माइनस का 40, और आपको फाइंड क्या करना है, n एंड a, क्या फाइंड करना है, n और a फाइंड करना है। ठीक है, हाँ, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, समझो, अब an प्लस an इज इक्वल टू क्या देखा हमें 4, तो क्या रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये बनेगी हमारी, बनेगी एक इक्वेशन ये। ठीक है, और sn इज इक्वल टू क्या देखा हमें माइनस का 14, मतलब क्या रहेगा n/2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस का 14, है ना बच्चों। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, देखो जो ये इसने बोला ना, चलो उसी तरीके से करते हैं, मैं वही करने वाला था, बट ठीक है। अब देखो Sn को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, n/2 a प्लस an लिख सकता हूँ इक्वल टू माइनस का 14, क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 14। तो यहाँ पे n/2 a कितना है, a तो दे नहीं रखा। ठीक है, तो an कितना रहेगा 4, क्या रहेगा 4, तो माइनस 14, तो n/2 क्या रहेगा a प्लस 2, इधर डिवाइड में उधर क्या रहेगा मल्टीप्लाई, तो n a प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 28। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई। हाँ, अब एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, क्या बनेगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 4, तो a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी रखी है 2 इक्वल टू 4, तो क्या रहेगा a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 2n क्या रहेगा 4 प्लस 2, तो a प्लस 2n इज इक्वल टू कितना रहेगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये बन गई, एक ये बन गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें a और n की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, a और n की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो बच्चों, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, क्या करो, यहाँ से a की वैल्यू। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या रहेगी 6 माइनस 2n। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो क्या रहेगा n, a क्या रहेगा 6 माइनस 2n प्लस में 4 इक्वल्स टू माइनस का 28, तो n, तो क्या 6 में से 4 प्लस क्या 10 माइनस 2n इज इक्वल्स टू माइनस का 28, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 28, इन सबको उधर ले आएंगे तो 2n स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 10n माइनस का 28 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल्स टू 0, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन का क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो 14 बनाने के लिए क्या करेंगे 7 माइनस, ठीक है 7 और 2, तो n स्क्वायर, ठीक है माइनस 7n प्लस 2n, ठीक है माइनस का 14 इक्वल्स टू 0, यहाँ से n कॉमन n माइनस 7 और यहाँ से 2 कॉमन n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे n प्लस 2 और n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, यहाँ से n की वैल्यू माइनस 2 आई है, n की वैल्यू प्लस 7 आएगी, तो n की वैल्यू जो माइनस 2 है ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि टर्म तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती कभी भी, तो n इज इक्वल्स टू 7 क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। तो n आ गया हमारे पास। अब n की वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, तो क्या रहेगा 6 प्लस 2 इंटू माइनस 7, तो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस का रहेगा 14, तो a इज इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 8, तो a आ गया और ये n आ गया। क्या यही वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे, ये आ गया ना लास्ट में, तक कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हाँ कोई नहीं, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव नहीं लेना, बट हमारा तो नेगेटिव आ रहा है। अरे वो तो ये है, ए नेगेटिव आ रहा है, एन नहीं आ सकता। बट हमने
हमने फिर 10 क्यों नहीं लिया? हमारा 8 10 तो आ रहा है मेरे तो n में डिफरेंस है ना, मैंने इक्वेशन n में बनाई थी। अब नहीं 10 अगर हम लेते इस पे 10 अगर लेते तो n माइनस हो जाता। ठीक है, तो मतलब सही है। हाँ हाँ वो वाला भी लिख हाँ चलो बच्चों अब आगे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है बच्चों? 18 से पहले कोई डाउट? 10 से पहले कोई डाउट? ओ भाई हाँ मैं एक पूछता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ में किसी को डाउट? फोर्थ में किसी को डाउट नहीं। फिफ्थ में किसी को डाउट नहीं। सिक्स्थ में किसी को डाउट नहीं। सेवंथ में किसी को डाउट नहीं है। एट्थ में डाउट नहीं है। नाइन्थ में डाउट है, ठीक है। नाइन्थ में डाउट है भाई, तुमने नहीं बोला है, मैं तो करवा देता। हा? अरे हो नहीं रहा। अच्छा अरे कोई बात नहीं। चलो तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी मतलब S7 दे रखा है, उसने डायरेक्ट लिखा नहीं है S7 है, और उसने क्या बोला कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना होगा हमारा 49 होगा, ठीक है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और जो पहले 17 टर्म्स का सम जो होगा वो कितना होगा 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो n टर्म्स का सम फाइंड करना है हमें, Sn फाइंड करना है। क्या करना है? Sn फाइंड करना है। बात समझ में आई? हाँ तो S7 दे रखा है और S17 दे रखा है, आपको क्या फाइंड करना है? Sn फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले S7 और S17 से दो इक्वेशन बनेगी हमारी, ठीक है। तो बनाते हैं वही दो इक्वेशन। तो S7 इज इक्वल टू 49 का मतलब क्या है? 7/2, ठीक है। 2a प्लस में n माइनस 1, n नहीं 7 माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब देखो ये 2a आ गया, 2a प्लस 6d, ठीक है, इज इक्वल टू 49। अब ये देखो जब हमारा इक्वल टू के इस साइड फ्रैक्शन होता है तो उधर जाएगा, तब तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7/2 है तो इक्वल टू को उधर जाने का करेगा 2/7 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा 2/7। 7 से ये कट गया तो कितना आया 7, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना आया 14। अब यहां से 2 कॉमन आ सकता है तो ले लो, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आया बच्चों 14/2, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो आपकी ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब एक और इक्वेशन ऐसी बनेगी कहां से? S17 से, जो कि 289 के इक्वल दे रखा है। तो 17/2 हाँ 2a प्लस में 17 माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 289। अब सेम यही काम उधर करेंगे, तो 2a प्लस में 16d, ठीक है, इज इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई में 2/17। 17 से 289 घटा तो कितना हमें 17 बार में, तो 2a प्लस में 16d इज इक्वल टू कितना आएगा 34। यहां से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? a प्लस कितना 8d इज इक्वल टू 34, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना आएगा 17। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दो इक्वेशन बन गई, हाँ तो अब क्या करेंगे? एलिमिनेशन लगा देंगे, ठीक है। तो क्या रहेगा? a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो माइनस 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 कैंसिल आउट, इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा बच्चों 5d, और इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 10, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा 10/5, तो कितना हो गया हमारा d इज इक्वल टू 2। अब d 2 आ गया तो किसी में इक्वेशन में पुट कर दो, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो d आ गया, a आ गया, और हमें क्या निकालना है Sn। तो सिंपल Sn, तो Sn इज इक्वल टू क्या आएगा n/2 2a मतलब हाँ फॉर्मूला लिख दे 2a n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो n तो हमें पता नहीं है, n को तो n ही रखना है क्योंकि Sn निकालना है, ठीक है। 2a तो 2 इंटू में 1 प्लस n हमें अभी नहीं पता इंटू में d कितना आया 2, तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया है ना, और क्या बचा n/2 इंटू में 2n,
इज इक्वल टू क्या रहेगा 2n स्क्वायर बाय 2 से 2 कट दिया तो कितना आया n स्क्वायर। तो हमारा Sn कितना आ गया बच्चों n स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। कहां से नहीं आया ये वाला। अब देख उसने हमें बोला था Sn फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या पता है a पता है और d पता है तो वो पुट कर देंगे क्योंकि अभी हमने a और d निकाला है। ठीक है इनको पुट कर देंगे। n हमें पता नहीं है क्योंकि हमें Sn ही निकालना है। ठीक है तो n को n की जगह पे क्या लिखेंगे n रखेंगे। क्या लिखेंगे n। तो n/2 इंटू में 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू ठीक है 2। ये क्या a की वैल्यू 1 पुट कर दी यहाँ पे d की वैल्यू 2 पुट कर दी। फिर सॉल्व करा 2 इंटू 1 कितना रहेगा 2। फिर इस 2 को इससे इंटू करेंगे तो 2n और फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 2 तो 2n माइनस 2। तो ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या 2n। ठीक है अब 2n क्या रहेगा इस n से मल्टीप्लाई तो क्या रहेगा 2n स्क्वायर फिर 2 से 2 कट गया तो बचा क्या n स्क्वायर। तो ऐसे हमारा क्या आ गया n स्क्वायर। देखो एलिमिनेशन मेथड उस इक्वेशन में उस क्वेश्चन में लगेगा जहां पर भी दो इक्वेशन बनेगी। ठीक है जहां पर भी आपकी दो इक्वेशन बनेगी ठीक है वहां पर आपका क्या लगेगा एलिमिनेशन मेथड लगेगा। नेक्स्ट कौन सा डाउट है 9 के बाद 10। ठीक है बच्चों 10 क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो अरे क्या देख क्या रहे इजी तो क्वेश्चन है। हाँ तो 10 क्वेश्चन। हाँ तो 10 क्वेश्चन में हमें एक एपी दे रखी है। ठीक है क्या एपी है A1 A2 A3 डॉट 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 कहां तक AN तक। ठीक है एक एपी है जहां पे हमें AN दे रखा है। पहले क्वेश्चन में AN दे रखा है AN इज इक्वल टू 3 + 4n। हमें ये प्रूफ करना है। हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो हमें सबसे पहले A चाहिए होगा। A कितना दे रखा है A1 D कितना होगा बच्चों A2 माइनस A1। ठीक है अब हमें क्या निकालना है क्या निकालना है AN निकालना है। क्या निकालना है AN। तो AN इज इक्वल टू क्या रहेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू कितनी है A1। ठीक है n तो n ही रहेगा -1। D कितना है बच्चों A2 माइनस A1। अभी इसको इंटू कर दो तो क्या रहेगा यहाँ पे NA2 माइनस NA1। ठीक है माइनस A2 प्लस में A1। ठीक है ये हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो रहेगा बच्चों A1 और A1 क्या रहेगा 2A1 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा n कॉमन आएगा और A2 माइनस A1 माइनस में A2 आ जाएगा। ठीक है तो अब जो A2 माइनस A1 था और माइनस से हाँ वो इक्वेशन में n की जगह पे 1 पुट कर देंगे a1 निकालना है तो उससे भी आंसर आएगा a भी बन जाएगा। अरे an दे रखा है सॉरी an दे रखा है मुझे प्रूफ करना है। कोई नहीं an दे रखा है तो आपको क्या करना है बस n की जगह पे 1 पुट करना है। तो क्या रहेगा a1 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 1। तो a1 इज इक्वल टू कितना रहेगा 7। n इज इक्वल टू 2 पुट करो तो a2 कितना रहेगा 3 + 4 इंटू 2। तो a2 कितना रहेगा 3 प्लस में 8 तो a2 कितना रहेगा 11। ठीक है तो गैप कितने का बच्चों 4 का। तो एपी क्या बन जाएगी 7 11 15 19 ये डॉट 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 ये एपी बन जाएगी। ठीक है तो अब ये एपी बन गई। हाँ और दूसरे वाले से भी एक एपी बन जाएगी। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है an इज इक्वल टू 9 - 5n। तो a1 कितना रहेगा 9 - 5 इंटू 1 तो कितना आएगा 9 - 5 इज इक्वल टू 4। a2 क्या रहेगा 9 - 5 इंटू 2 तो 9 - 10 तो कितना आएगा माइनस का 1। तो a2 कितना आ गया तो 4 फिर -1 कितना हो गया कितना माइनस हो गया 5 का डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना है माइनस का 6 डॉट डॉट ऐसे बढ़ता रहेगा। अब हमें बोला क्या है एंड फाइंड द 15th टर्म मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। मतलब इसमें भी S15 निकालना है इसमें भी S15 निकाल के दिखाओ। चलो ये तो कर सकते हो S15 नहीं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहां पे आपको an प्रूव करना होता है इसके बराबर। आपको कोई भी एपी दी जाती है उसके हिसाब से प्रूव करना पड़ता है। मुझे लगा वो वाला क्वेश्चन है ये तो इजी वाला है। मैं हार्ड देख रहा था। हाँ क्या हुआ ये एपी है
ये एपी है, ठीक है। अब आपको पहले 15 टर्म का सम निकालना है, फॉर्मूला लगा दो n/2 वाला, ठीक है। आपके पास ए बी है, डी बी है, ठीक है, और एन बी है, ठीक है, वो वाला लगा देना। एस एन वाला कौन सा फॉर्मूला होता है एस एन का? एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो n कितना है बच्चों? 15, ठीक है। a कितना है? 7, d कितना है? 4। पुट करो, आंसर निकालिए। चलो निकालिए, फॉर्मूले में पुट करना तो आता है, इतना तो सीखा है। हाँ बच्चों देखो, तुमसे तो होगा नहीं, मैं ही करवाता हूँ। हाँ, तो हमें क्या निकालना है? S15, ठीक है। तो क्या जाएगा? 15/2, a कितना है? 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू में 4, तो क्या रहेगा बच्चों? 15/2, ये हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे 14 इंटू 4 कितना रहेगा? 56। तो 15/2 कितना रहेगा? 70, ठीक है। इससे 2 कट गया तो 35। तो 15 इंटू में 35 कितना रहेगा? 5 to 5। यहाँ पे निकालो। हाँ, a कितना है बच्चों? 4, ठीक है। d कितना है? 5 माइनस का 5, और n कितना है? 15, ठीक है। तो S15 क्या रहेगा? 15/2 2 इंटू में 4, ठीक है, प्लस 15 माइनस 1 इंटू में माइनस का 5, ठीक है। तो 15/2 ये जाएगा 8 प्लस 14 इंटू में माइनस का 5 कितना होगा? माइनस का 70, माइनस का 70। तो 15/2 8 माइनस 72, ठीक है, 70। तो 15/2 कितना रहेगा? इंटू में 62 माइनस का 62, ठीक है। इससे कटेगा कितना आया? 31 माइनस का, तो माइनस का कितना रहेगा? मल्टीप्लाई 465। समझ में आ गया? तो हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है? 11, ठीक है, मिटाऊं? चलो देखिए बच्चों, 11th क्वेश्चन देखो। हाँ, तो क्या बोल रखा है? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म 4n माइनस एन स्क्वायर। तो हमें बोल रखा है कि पहले n टर्म्स का जो सम होता है वो कितना होगा? 4n माइनस एन स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड द nth टर्म, ठीक है। अब समझो, सबसे पहले हो रहा है अगर मैं बात करूं S1, हाँ, अगर मैं बात करूं S1, तो S1 क्या होगा? S1 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब पहले टर्म का सम, तो पहला टर्म क्या है? a, और a का सम कितना होगा? a ही होगा। तो S1 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? a के, ठीक है। अगर यहाँ पर S1 है, Sn है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा तो S1 की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 इंटू 1 माइनस n1 का स्क्वायर, तो क्या रहेगा? 4 माइनस 1 कितना रहेगा? 3। तो S1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो मतलब हमारा फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 3। क्या आ गया फर्स्ट टर्म? 3। अब मुझे S2 निकालना है। क्या निकालना है? S2 कितना रहेगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना रहेगा? 8 माइनस 4 कितना आ गया? 4। अब जो फर्स्ट टर्म होता है, ध्यान से सुनो, जो मतलब जो S2 होता है वो क्या होता है? A1 प्लस A2, है ना? बात समझ में? A1 प्लस A2, और ये क्या है? मेरा A1 ही आया है ना? तो इज इक्वल टू कितना है? 4। तो अगर मैं A1 की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे तो A2 आ जाएगा। तो कितना है? 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। तो A2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 माइनस 3। तो A2 कितना आ गया? 1। तो फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया। तो D फाइंड करना आसान नहीं है। तो D क्या हो जाएगा बच्चों? A2 माइनस A1। तो A1 1 माइनस 3, तो कितना आया? माइनस का 2। तो D भी आ गया। लो, फर्स्ट टर्म आ गया, D आ गया, और क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? A3 निकालना है, A थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D। तो क्या रहेगा? A कितना है बच्चों? 4 प्लस D कितना है हमारा? माइनस का 2। तो 4 माइनस 4 कितना आएगा? 0। तो A थर्ड कितना है? 0। अब A10 निकालना है, निकाल के दिखाओ। हाँ, 4 भी है, 8 भी है। अच्छा 3 है, सॉरी।
तो ये -1 हो गया। ठीक है, तो A10 निकालो, A10 निकालो, चलो हो गया खत्म। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? हाँ चलो सही है। और nth टर्म निकालो, an भी निकालो, an तो नहीं गिरेगी ऐसे, ठीक है। अब ऐसे, अरे मैंने बोला ना मेरा सर मोटा है। n कुछ नहीं है, an निकालो n के साथ। अरे गधी, an निकालना है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a कितना है 3, n माइनस 1, d कितना है माइनस का 2, तो 3 माइनस 2n प्लस का 2, तो 5 माइनस का 2n, तो n कितना आ गया? n के साथ ही आ जाएगा, n के साथ ही आ जाएगा। अगर n नहीं दिया तो n के साथ आएगा। ये 20-22 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको अच्छे से कर लो, एपी हो जाएगी। तुम्हें कोई और बुक दे, एपी के लिए तो यही चैप्टर काफी है, एपी के लिए काफी है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर ये क्वेश्चन कर लो अच्छे से और समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या क्या लगा है, हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या कुछ अलग कहाँ ही लगा है, वही लग रहा है, an sn यही लग रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा डाउट है? 15। चलो, उससे पहले कोई डाउट नहीं है? ओए ऐसे तो अक्कर पकड़ करके तो नहीं बता रही 15 से? अच्छा पहले बता दो। चलो 15। हाँ, अरे तो इजी है ये तो यार, उसमें तो वर्ड प्रॉब्लम देखो। एपी क्या है 200, 250, 300 ये, और तुम्हें क्या निकालना है? S30 निकालना है, बस आ जाएगा आंसर। ये अक्कर वक्कर कर रही है पक्का। एपी में भी 18 में भी तो दे रखा है सब कुछ। चलो हाँ 15 नहीं कर रहा हूँ पक्का, हाँ पक्का 18। हाँ तो 18 में क्या बोल रहा है? एक स्पाइरल है, ठीक है, इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेट एट ए एंड बी। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर ए, रेडियस ऑफ 0.5, 1, 1.5, 2.5 आर शोन इन फिगर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल यूज्ड फॉर 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल। ठीक है, तो अब देखो क्या बोल रहा है ये, कि हमें रेडियस दे रखा है, क्या दे रखा है? रेडियस दे रखी है हर एक सर्कल की, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रही है। तो डायग्राम इस तरीके से है, डायग्राम देखो ध्यान से। तो ये ए है, ये बी है, बी से शुरू हो रहा है, ए को कवर करता हुआ, ठीक है। ठीक है, तो देखिए सेंटर सबका क्या है? ए है, सेंटर क्या है? ए, ठीक है। तो ए से जो हमारा क्या बन रहा है? ए से हमारा रेडियस बन रही है। पहली वाली रेडियस क्या है? 0.5, फिर नेक्स्ट वाली रेडियस कितनी है? 1.0, फिर इसके नेक्स्ट वाली कितनी रहेगी? 1.5। इस तरीके से रेडियस बन रही है, ठीक है। क्या बन रही है? रेडियस, ठीक है। तो हमें अब क्या निकालना पड़ेगा? लेंथ निकालना पड़ेगा सबके। मतलब देखो, पहले इतनी हमें पूछा है कि कितना जो ये वायर है वो लगेगा, कितना जो ये वायर है वो लगेगा अगर मुझे 13 तक
13 बार इसको गोल गोल घुमाना पड़े। कितने बार घुमाना पड़े? 13 बार। ठीक है, तो पहले तो मुझे यहां से लेके यहां तक का लेंथ पता होना चाहिए। और ये क्या है, हम देखे तो क्या है, ये सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस है ना। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? 2 पाई r। और सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? 2 पाई r बाय 2। तो 2 से 2 कट गया, कितना आया? पाई r। ठीक है, ये आया। तो सबसे पहली जो रेडियस दे रखी है हमें, हाँ, सबसे पहली जो रेडियस दे रखी है वो कितना दे रखा है? 0.5। तो यहाँ पे जो C1 आएगा, इसके लिए C1 ले लेते हैं। तो C1 कितना आएगा? 0.5 इंटू में 27, नहीं 27 मतलब 3.14 ले लो, नहीं 22/7 ले लो, चलो वही दे रखा है 22/7। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 11/7। हाँ, और इसको डिवाइड करेंगे, चलो 11/7 रहने दो। फिर R2 निकालो। R2 कितना रहेगा बच्चों? 1। क्या रहेगा? 1। तो C2 कितना रहेगा? 1.0 इंटू 2/22/7। तो कितना आएगा? 22/7। R3 कितना रहेगा? 1.5। तो C3 कितना रहेगा? 1.5 इंटू में 22/7। ठीक है, तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 33 आएगा ना, देखो करके 33/7 आएगा। हाँ, 33 आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये C1, C2 और C3 आ गया। ठीक है, अब हमें कहां तक जाना है? C13। कहां तक जाना है? C13 तक जाना है। ठीक है, तो हमारे पास AP क्या बन गया बच्चों? 11/7, 22/7, 33/7। नेक्स्ट क्या बन जाएगी? 44/7 डॉट डॉट ऐसे चलती रहेगी। तो ये हमारी क्या है? AP है। ये क्या है? हमारी AP है। तो हमें क्या निकालना है? S13 निकालना है, क्योंकि सम पूछा है, सबको प्लस करेंगे तभी तो लेंथ आएगी। हाँ, तो S13 निकालना है। तो क्या रहेगा? 13/2। ठीक है, 2a, a कितना है? 11/7। ठीक है, प्लस में 13 - 1 और d कितना है बच्चों? माइनस करो, d कितना आएगा? 11/7 आएगा हर किसी में। 11/7 नहीं आ रहा d? आएगा 11/7। तो 13/2 कितना रहेगा? 22/7। ये प्लस में कितना है? 12 इंटू में 11/7। तो कितना रहेगा? ये 13/2, 22/7 प्लस इसको इंटू करेंगे कितना आएगा? 12 इंटू 11 कितना रहेगा? हाँ, 132 आएगा। 132/7। ठीक है, 13/2, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 7 से, तो 22 प्लस 132। तो 13/2 कितना प्लस हो गए? 4, 5, 1। ये 5 7 से कट जाएगा, देखो कटेगा ना 22 बार में, 22 बार में। ठीक है, तो 13/2 इंटू में 22, इससे कट गया 11 बार में। तो 13 इंटू में 11 कितना आया? 143। क्या है? सेंटीमीटर है मीटर है? सेंटीमीटर। इतना आएगा लेंथ। कितना आ रहा है लेंथ? 143। ठीक है, समझ में आ गया? तो रेडियस हमें क्या निकालना पड़ेगा? सरकमफेरेंस। क्या निकालना पड़ेगा? सरकमफेरेंस। ठीक है बच्चों, बाकी को क्वेश्चन ट्राई करना, जिसने नहीं करे आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, कर लो। तो बस आज के लिए करता हूँ, करते हैं।